लगातार जो कमान छोड़े जा रहे थे केजरीवाल के द्वारा, उसका मुख्य वजह है जो जन सैलाब उमड़ा है वो पूरी सोची समझी रणनीति के कारण से हुआ। कोई ऐसा नहीं हो कि सब लोग उठ के चले आता हूँ। वो लोग अपनी गाड़ी से पंजाब से आए, कार से अपने खर्चे से उन्होंने होटल में रुका, वो हमसे एक पैसा किसी ने डिमांड नहीं की। ऐसा ऐतिहासिक कार्यक्रम महारैली कभी नहीं हुई। ऐसा लोगों का अपने आप किन लोगों को कोई तय है? पहले कुछ सर्वे होगा, सर्वे होगा, जो सर्वे में जिसका नाम आएगा वो। नमस्कार, आप देख रहे हैं VLC न्यूज़। दो राज्यों में झाड़ू का ऐसे चला वार कि दो जो राज्य है, भारत के दो राज्य है, उसमें हो गए आम आदमी के कब्जे में। आम आदमी के जो जिस तरह से प्रयास चल रहा है वो इस वक्त जो है छत्तीसगढ़ पर उसका जो रुख है वो तीव्र हो गया है। जिस तरह से महारैली का जो रूप देखने को मिला है, मतलब विश्वास करना बहुत ही एक असंभव सा लगता है। जिस तरह से बिलासपुर में हुए कार्यक्रम में जिस तरह से जनसैलाब उमड़ पड़ा था, लोगों ने सोचा ही नहीं था। स्वयं जो है यहाँ पर जो पदाधिकारी हैं वो भी इस तरह से नहीं सोचे थे कि इतना बड़ा इनका आयोजन हो जाएगा। किस तरह से आगमन हुआ है केजरीवाल का, और हमारे सामने जो है जो सत्ता को पलट देने की दावेदारी करते हैं राज्यसभा के जो हमारे बीच जो डॉक्टर अग्रवाल जी हैं वो है, और जो धारदार हथियार कहे जाने वाले जो हमारे मेहरबान जी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। एक जोड़ी ये जो चलती है कि जय वीरों की एक जोड़ी आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले में जिस तरह से इनका रिप्रेजेंट किसी भी चीज़ को आम आदमी पार्टी को लेकर है वो लगातार बना रहता है। एक नई मुद्दों के साथ हमेशा जो मेहरबान जी आते रहते हैं। अग्रवाल जी हैं जो लगातार एक डॉक्टर के पेशा होने के बावजूद भी आम आदमी में आने की मुख्य वजह क्या है ये आप समझते हैं। जी अग्रवाल जी, पेशे से आप एक डॉक्टर हैं, आपको ऐसा क्या लगा कि आपको जो है आम आदमी पार्टी में आना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन, मेरे दिल की पास की बात आपने पूछी है। 2011 की बात है, मेरे बेटे और बेटी दोनों दिल्ली में पढ़ते थे। मेरा बेटा एम्स में MD कर रहा था, मेरी डॉटर जो थी IIT में थी। उस समय मेरा आना जाना दिल्ली लगा रहता था। जिस समय रामलीला मैदान में आंदोलन चल रहा था, अन्ना जी का उपवास चल रहा था, उस समय मैं वहीं पर था। रामलीला मैदान मैं दिल्ली गया था तो मैंने रामलीला मैदान गया था। उस समय का जो ऐतिहासिक पल था मुझे अंदर से जोड़ दिया, और मैंने कहा कि अगर पॉलिटिक्स ज्वाइन करूँ तो मैं इसी पार्टी से, इन्हीं के साथ रहूँगा, इनके पद चिन्ह पर चलूँगा। और मैंने जैसे ही पार्टी बनी मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। जिस तरह से जनसैलाब उमड़ा है बिलासपुर में, जैसे कि आप बता रहे थे, बीजेपी और कांग्रेस ने सोचा नहीं था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? लगातार जो कमान छोड़े जा रहे थे केजरीवाल के द्वारा, उसका मुख्य वजह है जो जनसैलाब उमड़ा है वो पूरी सोची समझी रणनीति के कारण से हुआ। कोई ऐसा नहीं हो कि सब लोग उठ के चले गए। 15 दिन से हमारे लगातार मॉनिटरिंग चल रही थी। पंजाब के, आप विश्वास नहीं करेंगे, पंजाब के 200 लोग आए हुए थे यहाँ पर, जिलाध्यक्ष और जो अलग अलग वीज के अध्यक्ष, वो आकर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे। और मैं आपको बहुत अंदर की बात बताता हूँ, वो लोग अपनी गाड़ी से पंजाब से आए, कार से अपने खर्चे से उन्होंने होटल में रुका, वो हमसे एक पैसा किसी ने डिमांड नहीं की। वो लगातार मॉनिटरिंग करते रहे, तो हमारा गाइडेंस करते रहे कि आप इस तरह के लोगों को और उत्साहित करिए, बसों को इस तरह का इंतजाम करिए, खाने की व्यवस्था करिए, और हर बस कहाँ लगेगी, किस पॉइंट पर लगेगी, कितने लोग उसमें बैठेंगे, पूरी मॉनिटरिंग होती थी। और इसके पीछे हाथ था संदीप पाठक जी का। वो संदीप पाठक जी की टीम के लोग थे, ये लोग, जिसके कारण से ऐसा हो पाया। इस बार क्या छत्तीसगढ़ में भी आम आदमी पार्टी का कब्जा होगा इस तरह से? बिल्कुल पूरी उम्मीद है हमको। पहले तो हमको उम्मीद नहीं लग रही थी, जनवरी तक हमको नहीं लग रहा था, लेकिन जनवरी के बाद जिस प्रकार संदीप पाठक जी नक्शे में आए हैं, हमको उम्मीदों पे, हमारे उम्मीदों पे पर लग गए हैं। अभी क्या लगता है जो पुराने जो कार्यकर्ता है जो लगातार आपको कुछ सहयोगी बन रहे हैं, क्या उनको दिया जाएगा कि कोई आपके यहाँ से भी कोई, मतलब जो हेलीकॉप्टर से उतरने वाला व्यक्ति को आप सांसद हैं? यह सवाल हमने स्पेसिफिकली पूछा था संजीव झा जी से, जो कि यहाँ के प्रभारी हैं। उन्होंने कहा कि हम सर्वे कराएंगे। सर्वे में अगर आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता को 18 नंबर आते हैं और जो नया हेलीकॉप्टर से आता है उसको 25 नंबर भी आते हैं, तो हम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को हम लोग प्रेस देंगे। मतलब सड़क में काम करने वाले कार्यकर्ता को महत्व देंगे। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया, किसी 5 और 25 का डिफरेंस आया, तो जो हेलीकॉप्टर से जब आएगा, जो भी आएगा, हमको सीट जीतनी है। हमारा मुख्य उद्देश्य सीट जीतनी है, सरकार बनाना है। और उसके बाद फिर जो बीजेपी से आए, कांग्रेस से आए, वो तो आम आदमी पार्टी के रंग में रंग ही जाएगा, कि पक्की बात। मतलब इस बार छत्तीसगढ़ में जो झाड़ू चलेगा, बिल्कुल सही की झाड़ू, लोग परिवर्तन के मूड में दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा मूड पे, हम इसलिए इतना उत्साहित है। अभी आपने अग्रवाल जी को सुने, आइए मेहरबान जी को सुनते हैं।
सर, जैसा कि आप लगातार जो है आम आदमी पार्टी के लिए एकदम सक्रिय भूमिका निभाते आए हैं, लगातार आप आम आदमी पार्टी की गतिविधियों पर काम करते हुए आपने जिस तरह से कल के बारे में बताया कि जनसभा को संबोधित करने के समय केजरीवाल का जो वाणी था, उसमें से क्या लगता है कि छत्तीसगढ़ की सत्ता इस बार पलट जाएगी? 100% लोग मेरी बात को आप छोड़ दीजिए, कल का कार्यक्रम का आप फोटो देख लीजिए। वहाँ अब मैं किसी भी परिचित से पूछेगा कि क्या स्थिति थी, ऐसा ऐतिहासिक कार्यक्रम महारैली कभी नहीं हुई। ऐसा लोगों का अपने आप से जो अंतरात्मा की आवाज़ निकलती है कि भाई ईमानदार पार्टी चाहिए, और लोग निकल पड़े। जैसे अन्ना आंदोलन में लोग निकले थे, वैसे ही कल के कार्यक्रम में पैसे खर्च करके आए थे और केजरीवाल जी को ईमानदार राष्ट्रीय नेता को सुनने आए थे कि वो हमारे भविष्य के बारे में क्या तय करने वाले हैं, क्या बताने वाले हैं। ये जिस तरह से केजरीवाल का शुरू से एक नारा रहा है शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली पर, जो उनका मुख्य उद्देश्य रहा शिक्षा और हेल्थ पर, तो क्या वो जो लहर है शिक्षा और हेल्थ, क्या वो छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा अगर आपकी सरकार आती है? ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। जो मूलभूत शिक्षा, बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कहा था कि शिक्षा जो शेरनी का दूध है, जो पिए वो दाढ़ है। क्या है, पढ़ेगा तो अपने अधिकारों के लिए लड़ेगा। 70 साल से कांग्रेस भाजपा ने ये चाहा ही नहीं कि आम नागरिक शिक्षित हो। अगर उनकी नीयत होती तो बहुत मिनिमम शिक्षा तो हर देश की नागरिक को मिलनी चाहिए। हर देश के प्रधान सेवक की ये जिम्मेदारी है कि अपने देश के नागरिक को शिक्षित करें, लेकिन हमारे देश के लोगों को उसके लिए भी तरसना पड़ा। तो आप सोचो, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा जी की पत्नी प्राइवेट स्कूल चलाती हैं। सेम छत्तीसगढ़ में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी का परिवार केडी पब्लिक स्कूल चलाता है। इसका पहले मैं खुलासा कर चुका हूँ, है ना। अब आप सोचो, वो चाहेंगे कि गवर्नमेंट स्कूल अच्छा हो? आप ये स्वामी आत्मानंद स्कूल का जो कॉन्सेप्ट है वो 5 साल में हुआ है, ठीक है। इसके पहले क्या कर रहे थे, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, 10 साल मनमोहन सिंह जी थे, ठीक है ना। इसके पहले 70 साल कांग्रेस रही। आपके पास ये दिमाग में क्यों नहीं आया कि सरकारी स्कूल अच्छे हो सकते हैं? क्योंकि आपको पहले से ही उनके लिए काम करना था। किनके लिए? जो शिक्षा का व्यापार करते हैं। आपको उनके साथ रहना था, उनके लिए काम करना था, जो स्वास्थ्य को व्यापार का रूप देते हैं। इसके लिए मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि शिक्षा दान सबसे बड़ा दान। कांग्रेस भाजपा ने कहा ऐसा मत मान, हो जा तैयार कर शिक्षा का व्यापार, जो प्रशासन की आंखों में धूल, खोल 4 प्राइवेट स्कूल। शिक्षा अधिकारी क्या कर लेगा? चुपके से अपनी जेब भर लेगा। पालकों की शिकायत, अर्जी पे अर्जी, कार्रवाई करना न करना कांग्रेस भाजपा की मर्जी। पूरे देश का यही किस्सा है। कांग्रेस भाजपा का इसमें कितना हिस्सा है, ये मुद्दा है। हम ईमानदार पार्टी है। सरकारी स्कूल दिल्ली में हमने अच्छे बनाए ना, 1200 बच्चे नीट का एग्जाम पास किए ना, कैसे हुआ? ये सब नीयत साफ होनी चाहिए, या नीयत साफ नहीं है। जिस तरह से आपने स्लोगन के माध्यम से बहुत बखूबी आपने अपनी बातों को रखे हैं जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इस समय जो विधायक का जो टिकट मिलेगा वो किन किन लोगों को मिलेगा? कोई तय है? पहले कुछ सर्वे होगा, सर्वे होगा। जो सर्वे में जिसका नाम आएगा वो ही विधायक का टिकट पाएगा। ये तय। अभी आपको क्या महसूस हो रहा है? जैसे अग्रवाल जी बता रहे थे कि पहले उतना उम्मीद नहीं था, लेकिन कल की जो सभा को देखने के बाद उम्मीद जो है, एक्साइटमेंट बढ़ गया है। क्या लग रहा था आप लोगों को? कहाँ पर आप लोग चुप रहते कि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था? नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब आप इसको थोड़ा सा सीक्वेंस वाइज। फर्स्ट हम लोग धीरे धीरे संगठन, संदीप पाठक जी के नेतृत्व में हम लोग संगठन बना रहे थे। सर ने बताया कि पहले 1000 लोगों को शपथ दिलवाई, और स्टेप बाय स्टेप देखिए कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ता है ना। स्टेप बाय स्टेप 1000 लोगों को शपथ दिलाई, फिर 5000 लोगों को शपथ दिलाई, उसके बाद कहाँ पे है, तो नेचुरली कॉन्फिडेंस कार्यकर्ताओं का भी बढ़ता है ना। तो इसमें आज जो स्थिति है, जनता का जो आप कुछ भी धारणा तब तय करते हो जब सब जनता की तरफ से आपको रिस्पॉन्स क्या मिलता है। हम तो संभाल नहीं पा रहे हैं, हमारा वो जो आंचल था वो तो
ओवरफ्लो हो गया। जनता का इतना प्रेम कल के जनसैलाब में मिला। बेरोजगारी के लिए क्या कुछ लेके आएंगे? जिस तरह से केजरीवाल ने कह दिए कि हेल्थ और शिक्षा जो है मस्त है, पर बेरोजगारी के बारे में आपको क्या कहना है? बेरोजगारी अभी आपने पीसी यूपीएससी एग्जाम हुआ था ना, इसमें धांधली हुई थी, है ना? तो इनको ना पोस्टिंग चाहे एग्जाम ये व्यापार का हिस्सा है, राजनीति इनके लिए व्यापार है। हम लोग रोजगार में हमारे पास इसमें विजन है, उनको तो यही नहीं, उनका विजन एक ही है कांग्रेस भाजपा की, हमको पैसा कमाना है, चुनाव एक दुकान है, चुनाव के टाइम इन्वेस्ट करना है, फिर 5 साल बैठ के निकालना है। हमारा विजन वो नहीं है। हमारा विजन ये है कि रोजगार उपलब्ध, नए नए रोजगार उपलब्ध कराने। हमारे पास प्लानिंग है, उनके पास कोई प्लानिंग नहीं है। हम लोग क्या कर सकते हैं, ये एग्जाम्पल आप दिल्ली में देख चुके हो, पंजाब में देख चुके हो। पंजाब में हम लोगों ने कितने लोगों, हजारों लोगों को नौकरियां दी, कैसे हुआ? सब कुछ तो वैसे ही है। फर्क इतना है कि पहले जो पैसा आता था वो आधा खजाने में पहुंचता था या 25% खजाने में पहुंचता था, बाकी पैसा उत्तर प्रदेश में पहुंचता। आज पूरा पैसा खजाने में पहुंच रहा है। तो अथाह पैसा है, अथाह संपदा है। छत्तीसगढ़ राज्य ऐसा राज्य जो भगवान ने मिनरल्स ऐसे ऐसे दिए हैं, हम बहुत धनवान प्रदेश है, लेकिन लूट ईमानदार नेता नहीं। छत्तीसगढ़ में ईमानदार नेता की कमी, ये मुख्य उद्देश्य। अग्रवाल जी, अभी जो आप लोग जो मोटर लेके चल रहे हैं, उसमें क्यों आपके साथ जनता जो है जुड़ा है? देश की जनता ने दिल्ली के रिजल्ट देखे, अब पंजाब के रिजल्ट भी देख रहे हैं। पंजाब के बारे में बताना चाहूँगा मैं, पंजाब में पिछले सवा साल में करीब 50,000 लोगों को पक्की नौकरी दी, 30 से 40,000 लोगों को जो संविदा थी उनको परमानेंट किया, लाखों करोड़ का निवेश पंजाब में आ रहा है। और मुझे कल चर्चा में पता चला कि पिछले क्वार्टर में पंजाब का रेवेन्यू 17,000 करोड़ बढ़ गया। क्योंकि सब्सिडी 1 साल हो गया, कल 1 जुलाई को 1 साल हो गया कि पंजाब के लोगों का बिजली बिल जीरो आ रहा है, बस यात्रा मुफ्त हो गई है। इतने रोजगार देने के बावजूद भी 17,000 करोड़ का उनका रेवेन्यू बढ़ गया। किस कारण से बढ़ा? क्योंकि उनकी नीयत अच्छी है, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, वो अपनी जेब नहीं भरते, जो आता है बकायदा खजाना में जाता है और जनता को सहूलियत प्रदान करते हैं। अभी आपने सुने कि जिस तरह से दहाड़ के डॉक्टर अग्रवाल जी ने और मेहरबान जी ने जो पूरी बातों को रखे कि किस तरह से क्या ऐसे कारण है जिसके चलते जो है विधानसभा का जो रुख है वो मुड़ जाएगा, और इस बार बीजेपी हो या कांग्रेस के जो लोग हैं उनकी अपेक्षा जो है सारे जगह पर विधानसभा में, हर विधानसभा क्षेत्र में जो है आम जनता पार्टी की झाड़ू चलकर रहेगा। ये आने वाले समय में बताएंगे कि किसकी सरकार आती छत्तीसगढ़ में, किसकी सुनवाई होती है, तो जनता तय करेगी।